नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय जय महादेव। मैं डॉक्टर शशांक, आपका स्वागत है खास कार्यक्रम शुभ संयोग में। बात करेंगे आज के पंचांग की। 30 मई 2022 ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष अमावस्या। आज अमावस्या है, सोमवार, सोमावती अमावस्या। कृतिका नक्षत्र, नक्षत्र देवता अग्निदेव, नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव। सुकर्मा योग है, रात 11:39 तक सुकर्मा योग है। कोई भी शुभ काम, मांगलिक काम, व्रत बंध, पूजा पाठ, वैवाहिक संस्कार, सबके लिए यह मुहूर्त स्वीकार किया गया है। गंडमूल और पंचक नहीं है। सूर्योदय प्रातः 5:24 पर हो चुका है। सूर्यास्त शाम को 7:13 पर होगा। राहुकाल 7:30 बजे सुबह से 9 बजे के मध्य राहुकाल है। राहुकाल में मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ यात्रा ना करें, यानी आग्नेय कोण और पूर्व दिशा यात्रा निषिद्ध है, लेकिन यात्रा करना है। दर्पण देखिए, सफेद तिल और गुड़ दही का प्रसाद ग्रहण कीजिए, माथे पर चंदन का और रोली का टीका लगाइए और यात्रा प्रस्थान कीजिए। शुभ रंग लाल, गुलाबी और रूबी कलर। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल को देख करके व्यक्ति के जीवन में आने वाली जो परेशानियां हैं उसके बारे में बताया जाता है कि कौन सी परेशानी आ सकती है। अगर किसी की कुंडली में ग्रह निचले स्तर पर है तो उसे बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है और बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। बीमारी का संबंध किसी न किसी ग्रह से, प्रत्येक बीमारी का संबंध किसी न किसी ग्रह से है। यदि वह कमजोर है तो दूसरे ग्रहों से बुरी तरीके से प्रभावित है। अगर स्वास्थ्य हमारे जीवन में, आप जानिए, सबसे बड़ा धन कहा गया है, तो कह सकते हैं कि आज कोई भी अगर धनवान है लेकिन स्वास्थ्य खराब है तो उसके धन का कोई मूल्य नहीं। इसमें भी विशेष तौर पर राहु केतु की निचली स्थिति में होने से हड्डियों के रोग और मानसिक असंतुलन जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जबकि मंगल ग्रह शारीरिक शक्ति, सूर्य ग्रह आंखें, बृहस्पति ग्रह लीवर, बुध ग्रह त्वचा, शनि ग्रह दांतों को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार से विस्तार से सभी ग्रहों का किसी न किसी बीमारी से इंटर रिलेशनशिप जरूर है। पहले हम 4 राशियों का भविष्य फल जानेंगे। बात करेंगे मेष राशि की और लग्न कुंडली के हिसाब से। परिवार में सुख शांति और सामंजस्य का भाव उत्पन्न होगा। भाई बहन, पति पत्नी एक दूसरे के प्रति आपसी प्रेम बढ़ाएं और परिवार को संगठित करने का प्रयास करें। बहुत ही अच्छा दिन है। अपने अहम का परित्याग कर दीजिए आज और एक दूसरे का सम्मान करें। परिवार को मजबूत करने के लिए आप आगे बढ़िए। वहीं मेष राशि की महिलाएं, घर की जिम्मेदारियों पर आप विशेष ध्यान दीजिए, जिससे कल को सुखी जीवन प्राप्त हो, घर में आनंद हो, धन दौलत हो। वहीं नौकरी और दफ्तर के स्थान पर शुभ समाचार, प्रमोशन, इंक्रीमेंट की संभावना बन रही है। किसी पद की जिम्मेदारी, पद परिवर्तन का योग, गुप्त धन लाभ का योग, बहुत ही शुभ योग है। उधर व्यवसाय के लिए धन लाभ, विदेश से शुभ समाचार मिलेगा। व्यापार में निवेश के लिए जो अच्छा समय है वो शाम 7:30 बजे से रात्रि 11:30 बजे के मध्य है। इस समय शेयर मार्केट संबंधित खरीद फरोख्त भी कर सकते हैं। जिन लोगों को रक्त विकार और त्वचा विकार की समस्या है, ऐसे लोगों को आज स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, विश्राम करें और अच्छा भोजन ग्रहण करें। जरा भी लापरवाही ना करें क्योंकि शारीरिक कष्ट बढ़ जाएगा। और बहुत अच्छा हो, आज आप बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आपका दिन शुभ रहेगा और किसी मंदिर या धार्मिक स्थल के शीर्ष को दूर से देख करके ही प्रणाम कर लीजिए। दिन मंगलमय होगा। वृषभ राशि, लग्न कुंडली और गोचर के ग्रहों के अनुसार परिवार को किसी भी विवाद से आज दूर रखना है। विवाद और परिवार दोनों में दूरी, क्योंकि घर में ऐसे लोगों के विषय पर आप चर्चा मत कीजिएगा जो परिवार में अशांति का भाव उत्पन्न कर दे। ना ऐसे व्यक्ति आए, ना ऐसे व्यक्तियों से आज बात कर दी है जो तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न करे। परिवार में सुख शांति का माहौल रहे, इसके लिए सभी सदस्यों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। माता पिता में आज और परिवार में सामंजस्य बनाइए और बाहर के लोगों से प्रभावित हो करके कि वो क्या कह रहे हैं, कैसा कह रहे हैं, उनके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है,
इस तरीके के विचारों को घर में ना आने दीजिए। घर में अशांति होती है। सबका भाग्य और कर्म अलग अलग होता है। आपका स्वाभिमान, अपना स्वाभिमान, अपने स्वाभिमान को आप गर्व कीजिए। वृषभ राशि की महिलाएं आज अपने वस्त्र आभूषण पर विशेष ध्यान दें। बहुत से बार ऐसा होता है कि अलमारी में सामान फैले हुए रहते हैं और हम उनका प्रयोग भी नहीं करते। ग्रह अशांत होते हैं, प्रसन्न नहीं होते, तो शुक्र को जागृत करना है। मिथुन राशि, गोचर के ग्रह और लग्न कुंडली के अनुसार बच्चों की शिक्षा पर आप फोकस कीजिए। स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको नज़रअंदाज मत कीजिए। केवल पढ़ाई जरूरी नहीं है, वो कर क्या रहे हैं, पढ़ाई समझ रहे हैं कि नहीं, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। उनका चल क्या रहा है, वो स्कूल के अलावा ऐसा तो नहीं स्कूल बता करके कोई और काम कर रहे हैं। तो बच्चे पर आपको विशेष रूप से पूरी जानकारी प्राप्त करनी होगी। आप अपने पति को सारी बातें बताएं जो आज की महिलाएं हैं, अपनी भावनाओं को बताएं, अपने विचारों को बताएं। क्या आज कोई व्यक्ति आपके काम कर सकता है, इसलिए अपने अधिकारी से मिल करके अपनी समस्या का समाधान करें। बताइए, नौकरी में कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। नौकरी परिवर्तन करने से संबंधित, सूचना देने से संबंधित, नौकरी चेंज कर रहा हूं जैसा आज का दिन, आज अपने निर्णय को आप रिजर्व रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप सबको बता दीजिए। व्यापार के लिए शुभ समाचार है। कर्क राशि, लग्न कुंडली और गोचर के ग्रह को अगर देखा जाए तो परिवार, माता पिता के स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और माता पिता के स्वास्थ्य इस समय कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। उनके खान पान, सेवा सत्कार और हो सके तो उनका मेडिकल चेकअप भी करवाइए आप। वहीं कर्क राशि की महिलाएं अपने जीवन में नई चीज़ों को ऐड करें, जैसे संगीत सुनना या पेंटिंग है, संगीत, भजन, गाना या कोई क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई कार्य जो उनको मानसिक शांति दे और उनके डेवलपमेंट में सहयोग जिससे मिले, पूर्ण विकास हो। नौकरी और दफ्तर के स्थान पर शुभ संयोग, कोई बदलाव, शुभ सूचना, शुभ समाचार, नई नौकरी मिल सकती है, नया परिवर्तन हो सकता है, धन लाभ का योग है, गुप्त धन लाभ का योग है और किसी कार्य की जिम्मेदारी मिलेगी आपको, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यापार में लाभ के शुभ संकेत हैं। इधर शेयर मार्केट के लिए भी बहुत अच्छा दिन है। व्यापार में शुभ निर्णय लेना हो तो सायंकाल 5 बजे से रात्रि 9 बजे के बीच में शुभ निर्णय ले सकते हैं। सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना जाता है। अगर किसी कुंडली में सूर्य बलवान है, आपको कभी भी कोई छोटी मोटी बीमारी परेशान नहीं करेगी। आप जान लीजिए, सूर्य बली तो स्वास्थ्य बली। कुंडली में सूर्य खराब स्थिति में है तो सबसे पहले आपके बालों पर इसका असर पड़ेगा। बाल दुर्बल होंगे, बाल झड़ना शुरू होगा, गंजापन हो सकता है, सिर में दर्द की शिकायत रहेगी, बदन टूटेगा, बदन में दर्द होगा, कमजोरी मालूम पड़ेगी, रक्त विकार की समस्या होगी और दवा के सहारे जिंदगी कटेगी। सूर्य के बाद कुंडली का सबसे कारक ग्रह चंद्रमा है और चंद्रमा अगर कमजोर है, चिड़चिड़ापन होगा, नींद नहीं आएगी, अशांति महसूस होगी, भय महसूस होगा, कोई कार्य करने में मन नहीं लगेगा, एकाग्रता आपकी प्रभावित होगी और बेहद भावुक भी कभी कभी आप हो जाएंगे। सहन शक्ति भी आपकी कम हो जाएगी। सर्दी, जुकाम, खांसी जैसी बीमारियां अक्सर आपको पकड़ लेगी। इम्यूनिटी सिस्टम आपका बहुत दुर्बल हो जाएगा। चंद्रमा की ज़्यादा खराब स्थिति जो होती है ना, वो सांस की गंभीर बीमारी भी दे देती है। मंगल ग्रह का संबंध आपके शरीर के रक्त से है। जिनका मंगल कमजोर होता है उनमें जोश की कमी होती है। मंगल के खराब से खून से संबंधित बीमारी हो जाती है, गंभीर बीमारी हो जाती है, एनीमिया है, थैलेसीमिया है, उसके बाद रक्तचाप की समस्या। कुंडली में प्रतिकूल होने पर, मंगल के प्रतिकूल होने, व्यक्ति में एनर्जी लेवल हमेशा कम रहता है, हमेशा दुर्बलता की शिकायत रहती है। खराब मंगल चोट चपेट भी लगवाता है, दुर्घटनाएं भी होती हैं, उनके कारण भी शरीर में विघ्न बाधाएं आती हैं। अब बात करेंगे अगली 4 राशियों की। सिंह राशि, परिवार में सुख शांति का दिन, खुशी का दिन, प्रसन्नता का दिन, सौहार्द का दिन। यदि आपके बच्चे कहीं विदेश में हैं या दूसरे शहर में हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनका हालचाल ले लीजिए, उनसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाइए।
परिवार के लिए बहुत ही अच्छा समय है और खुशियों में तब्दील कर दीजिए। सिंह राशि की महिलाएं आज क्रोध पर नियंत्रण रखें। छोटी छोटी बातों में तनाव मत लीजिए, आक्रोशित मत होइएगा। आज का दिन आपको धैर्यपूर्वक व्यतीत करना है। वहीं नौकरी और दफ्तर में बहुत अच्छा समय नहीं है, ध्यान दीजिएगा। कोई धोखा कर सकता है, प्रपंच कर सकता है, षड्यंत्र कर सकता है, कोई व्यक्ति आपके पीछे पड़ा है, सीक्रेट लीक मत कीजिएगा, अन्यथा प्रशासन और न्यायालय के क्षेत्र में भी आपको विशेष ध्यान देना होगा, वहां भी समस्या है। कन्या राशि, कुंडली में जो गोचर के ग्रह, लग्न कुंडली, बच्चों को लेकर के चिंता बढ़ सकती है। आप संतानों की नैतिकता पर विशेष बल दीजिए, उन्हें नैतिक शिक्षा दीजिए, उन्हें संस्कार सिखाइए, अधिक से अधिक बात कीजिए, बच्चों में मिक्सअप होइए, उनको स्वतंत्र मत छोड़ दीजिएगा, बाद में पछताइएगा। इसलिए अपने घर परिवार के संस्कारों और नैतिकता की शिक्षा से बच्चों में मजबूती आएगी, भाग्योदय होता है, उनका विकास होता है। वहीं कन्या राशि की महिलाएं झूठ बोलने वाली और बढ़ चढ़ करके बात करने वाली महिलाओं से सतर्क हो जाए। ऐसे महिलाएं आपके घर में विवाद पैदा कर देंगी, अशांति उत्पन्न कर देंगी। नौकरी दफ्तर, आज आपको बहुत बच के रहना है। कड़ी मेहनत करने से सफलता मिलती है। उतनी ही मेहनत कीजिए जितना आवश्यक है, उतना ही काम कीजिए और षड्यंत्र प्रपंच विवाद से दूर रहिए और अपनी बात शांति के साथ अपने अधिकारियों को रखिएगा, घबरा करके रहिए, बेचैन होगा। आज यदि आप नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो आज कोई परिवर्तन मत कीजिए, न कोई एप्लीकेशन लिखिए, न किसी से बात कीजिए। विदेश से संबंधित व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय है। तुला राशि, गोचर के ग्रह, लग्न कुंडली, परिवार में शांति और संयम स्थापित कीजिए। देखिए, पहले से सूचना दे रहा हूं, एक दूसरे को कार्य की जिम्मेदारी मत दीजिएगा। परिवार सभी लोगों से बनता है, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को आपको समझना चाहिए। नहीं कि ये काम वो करे, वो काम वो करे। अरे सब लोग जो कर सकते करिए, आपको जो ड्यूटी है आप अपनी ड्यूटी को पूरी कीजिए। अक्सर घर की सफाई जैसे काम, घर को मेंटेन, घर में कोई सामान लाना, उसी को लेकर के झगड़ा शुरू हो जाता है। तो सामंजस्य बनाइए, ऐसी चीजें ना हो। आज ही आपको सूचना दे रहा हूं, आज परिवार में तनाव ना हो, ऐसा प्रयास करना है। और तुला राशि की महिलाएं, अपने वस्त्र पर आज ध्यान दीजिए, अपने आभूषण पर ध्यान दीजिए, साज सज्जा पे ध्यान दीजिए, व्यक्तित्व के विकास पे ध्यान दीजिए। ग्रह प्रसन्न होते हैं, भाग्योदय होता है। नौकरी दफ्तर में विवाद से दूर रहिएगा। वृश्चिक राशि, लग्न कुंडली बताती है परिवार में मनमुटाव होने की संभावना है, विवाद बढ़ेगा। परिवार के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं वो ऐसी बातें करें जिससे परिवार संगठित हो, मजबूती बढ़े। छोटी छोटी बातों को लेकर के लोग आपस में नाराजगी ना रखें। आज अहम का परित्याग करके शांति की स्थापना कीजिए। वहीं वृश्चिक राशि की महिलाएं आज अपने मन की बात अपने परिवार, अपने पति को बताएं। अपने मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए जो भी आप कहना चाहती है आप कह दीजिए, आंतरिक खुशी मिलेगी, काम होगा। वही नौकरी दफ्तर में शुभ समाचार, बदलाव, परिवर्तन, प्रोन्नति, नई नौकरी, प्रोजेक्ट सैंक्शन हो सकता है। अपने अधिकारियों से मिलकर के अपने विषय को रखिए, बहुत शुभ समय है। बुध का संबंध शरीर की त्वचा से माना जाता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में बुध की स्थिति ठीक नहीं है, सही जगह प्लेस नहीं है, वो लोग चर्म रोग, ल्यूकोडर्मा, सफ़ेद दाग और स्किन की डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम से ग्रसित होते हैं। सांस की बीमारियां भी बुध के प्रभावित होने की वजह से होती हैं। बुध यदि दुर्बल है, खराब है, प्रभावित है तो फेफड़े भी खराब हो सकते हैं। व्यक्ति हकलाता भी है, आवाज़ साफ नहीं रहेगी, गूंगापन, बहरापन भी एक प्रमुख कारण बुध है। इसी तरीके से गुरु का संबंध यानी बृहस्पति का संबंध बुद्धि, ज्ञान और मोटापे से है। अगर बृहस्पति ठीक नहीं है तो व्यक्ति का मस्तिष्क कमजोर होगा, खान पान के मामले में वो लापरवाह होगा और वजन बढ़ जाएगा, मोटापा बढ़ जाएगा, जिससे कई बीमारियां होंगी। और गुरु कमजोर होने से पीलिया, ज्वाइंटिस, पेट से संबंधित बहुत सी बीमारियां होती, लीवर की भी बीमारी। धनु राशि, लग्न कुंडली और गोचर के ग्रहों के अनुसार परिवार में सुख शांति रहेगी। बहुत दिनों से कोई बीमार है, सेहत में सुधार होगा। परिवार में अपने पिता का विशेष ध्यान दीजिएगा। यदि घर में तुलसी का पौधा नहीं है, आज लगा दीजिए।
इससे परिवार में सुख समृद्धि और शांति आती है। और धनु की महिलाएं आज भ्रमण पर जाएं, पति के साथ, परिवार के साथ अपनी इच्छा को पूर्ण करें। बहुत समय तक आपको प्रसन्नता का माहौल बनने वाला है। आप जो चाहते हैं वो कार्य दफ्तर में हो सकता है, इसलिए आप अपने प्रस्ताव को आगे बढ़ाइए। नौकरी में परिवर्तन करना शुभ रहेगा, परिवर्तन का प्रयास आज कर सकते हैं। व्यापार जगत के लिए शुभ समाचार, धन लाभ का, सुख का समय, बहुत बढ़िया समय है। और विदेश से भी शुभ समाचार मिलेगा, लेकिन कोई नया कारोबार आज न शुरू करें। मकर राशि, ग्रह गोचर के फल को अगर देखा जाए तो बच्चों से सुख प्राप्त होगा, माता पिता को संतुष्टि होगी, बच्चों के कार्य में प्रगति होगी, माता पिता अपने परिवार से खुश होंगे। माता पिता को अपने बच्चों से बातचीत करनी चाहिए, उनके उत्साह को बढ़ाना चाहिए। आज फ़ोन मिलाइए, बातचीत कीजिए और उनको पॉजिटिव चीज़ें बताइए। मकर राशि की महिलाएं आज अपने साज सज्जा, श्रृंगार, वस्त्र, आभूषण, अपने व्यक्तित्व के विकास पर देने, अपने को सजाए सवारे, भाग्य परिवर्तन होगा। वहीं नौकरी दफ्तर में आज विवाद, क्लेश, झगड़े की संभावना, इसलिए आज आप अपने सीनियर से कोई प्रस्ताव देना चाहते हैं, मत दीजिएगा, वहाँ मत जाइए। नई नौकरी के लिए भी अभी कोई प्रयास नहीं करना है। यदि नौकरी परिवर्तन करने का प्रयास शुरू करना चाहते हैं तो आज ना करें। व्यापार जगत के लिए धन हानि का समय है, सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, अन्यथा बड़ा नुकसान। कुंभ राशि, परिवार में सुख शांति छिन सकती है, गृह क्लेश में वृद्धि हो सकती है, पति पत्नी में विवाद बढ़ने की संभावना है, किसी रिश्तेदार अथवा मित्र की वजह से झगड़ा बढ़ेगा, इसलिए आप लोग आपस में आज संयम बनाए रखिए। बाहरी लोगों के बहकावे में बिल्कुल बताइएगा। वहीं कुंभ राशि की महिलाएं अपने पति की बात में विश्वास करें, पति के साथ बैठें, उनकी भावना, उनकी फीलिंग को समझें। आप आज जो कुछ भी उनसे चाहती हैं उनको बताइए, वो आपकी बात को मान लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। इससे घर का विकास होता है। वहीं नौकरी और दफ्तर में किसी समस्या से अगर आप पीड़ित हैं, परेशान हैं, कोई परेशान कर रहा है, तो आज आप अपने सीनियर से मिलिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। वहीं प्रशासनिक क्षेत्र में भी लाभ का योग बन रहा है। मीन राशि, परिवार में विवादों की संभावना आज है, तनाव बढ़ेगा, छोटी छोटी बातों को लेकर के, कहासुनी को लेकर के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप बनेगा, एक दूसरे में दूरी बढ़ सकती है। पति और पत्नी, बच्चे एक दूसरे से दूरी बना सकते हैं, इसलिए आज के योग के अनुसार आप सावधान हो जाइए, क्योंकि दूरी बढ़ना अच्छा नहीं है। सभी लोग आपस में मैत्री सद्भाव रखिए, अहम का परित्याग करके प्रेम संदेश दीजिए, घर में एक दूसरे का सम्मान कीजिए। मीन राशि की महिलाएं, आज आपको किसी महिला मित्र से सहयोग मिलने वाला है। आप जो भी काम करना चाहती हैं या मन में जो इच्छा है वो पूरी होगी। अपने महिला मित्रों से बातचीत कीजिए, आपकी समस्या का समाधान जरूर निकल करके आएगा। परिवार के अलावा दफ्तर और कामकाज की जगह आज अच्छा समय है। मानसिक शांति मिलेगी, काम में प्रोग्रेस होगा, जो काम रुक रहा है वो बाधाएं दूर होंगी। लेकिन कानून या प्रशासन के क्षेत्र के जो लोग हैं उन्हें धोखे की संभावना है। जिनकी जन्म कुंडली नहीं है, जो लोग अपने जन्मतिथि के आधार पर भविष्य को जानना चाहते हैं, उसके विषय में आपको जानकारी देंगे। लेकिन पहले 30 मई को जन्मे हुए बच्चों का भविष्य फल जानेंगे। 30 मई 2022 को जन्मे बच्चे, कृतिका नक्षत्र, सुकर्मा योग, आज चंद्रमा वृषभ राशि पर हैं। लग्न कुंडली के हिसाब से ऐसे बच्चे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न होंगे, डायनेमिक होंगे, पिता के प्रति आज्ञाकारी होंगे। और लड़कियां भी पिता के प्रति आज्ञाकारी होंगी, सुशील होंगी, संस्कारवान होंगी, कर्तव्यनिष्ठ होंगी। अपनी मेहनत से जीवन में बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने वाले बच्चे होंगे आज के जन्म लेने वाले। हालांकि इनको ग्रह गोचर के हिसाब से स्वास्थ्य का विशेष कष्ट झेलना पड़ेगा। बहुत अच्छा हो, भगवान की कृपा, पूजा पाठ, उपचार से आप उसे अच्छा बना लीजिए और सब शुभ होगा, मंगलमय हुआ। आज जिनका जन्म है, जिनका जन्मदिन है, मूलांक 3 है। शुभ रंग की बात करें, सफ़ेद, ऑफ वाइट, लोटस कलर आपका कलर है। और आपके भाग्य का प्रतिशत अगर असेसमेंट करें पूरा, तो 67% आपका वर्ष फल देने वाला है। आपका जन्मदिन शुभ हो, मंगलमय हो।
अब जान लेते हैं अंक ज्योतिष से भविष्य फल। 1, सूर्य, स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से राहत मिलेगी आपको। 2, चंद्रमा, परिवार और कार्यक्षेत्र में लोग आपसे सलाह लेंगे, आपको लाभ होगा। 3, बृहस्पति, निवेश करने पर भविष्य में शुभ फल की प्राप्ति होगी। 4, राहु, जमीन या प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में आज शुभ समाचार मिलेगा। 5, बुध, मानसिक परेशानियों से बचे, तनाव बहुत ज्यादा मत लीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। 6, शुक्र, गाड़ी वाहन थोड़ा संभल करके चलाइएगा, कष्ट हो सकता है। 7, केतु, मन को शांत रखना उचित रहेगा। 8, शनि, सगे संबंधियों से सामंजस्य बनाइए, दूरी मत बढ़ाइए, सामंजस्य बनाइए। 9, मंगल, काम में पार्टनरशिप करने से नुकसान हो सकता है, पार्टनरशिप वाले बिजनेस मत कीजिए। शनि ग्रह का प्रभाव दूसरे ग्रहों पर हो तो उसी ग्रह से संबंधित रोग देता है। शनि की दृष्टि सूर्य पर हो तो सिर दर्द, माइग्रेन पीछा नहीं छोड़ता। चंद्रमा पर हो तो जातक को सर्दी जुखाम सिरोवेदना तो होगी ही। मंगल पर हो तो रक्त की कमी या रक्त से संबंधित बीमारी, ब्लड प्रेशर। बुध पर हो तो नपुंसकता। गुरु पर हो तो मोटापा। शुक्र पर हो तो प्रजनन क्षमता प्रभावित होगी, दुर्बल हो जाएगी। और राहु पर शनि के प्रभाव से जातक को ब्लड प्रेशर की शिकायत, रक्त विकार। और केतु पर शनि के प्रभाव से गंभीर रोग होते हैं, लेकिन कभी कभी रोगों का पता भी नहीं चलता है, दवा का प्रभाव नहीं दिखता है। राहु एक रहस्यमय ग्रह है, इसलिए राहु से होने वाले रोग रहस्यमय होंगे, छिपे हुए रोग, हिडन डिजीज। राहु व्यक्ति को एक के बाद एक रोग देता है। अशुभ राहु की वजह से व्यक्ति का इलाज जीवन भर चलता रहता है और दवाओं का रिएक्शन भी हो सकता है, एलर्जी भी हो सकती है। राहु ही कारण होता है। राहु ही हार्ट अटैक का कारण भी बनता है, जिसमें अचानक हृदय गति रुक जाती है। केतु से होने वाली बीमारी का पता चलना बहुत मुश्किल होता है। फोड़े, फुंसी आदि खराब केतु के कारण होते हैं। ऐसे घाव जो बहुत जल्दी नहीं भरते हैं, ग्रहों की लापरवाही होती है, तो उसमें केतु ही एक वजह होता है और उस केतु से वो रोग बढ़ जाते हैं। जिनके पास कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, वो अपने नामाक्षर से अपने भविष्य फल को जाने। नामाक्षर के आधार पर जानिए कैसा भविष्य फल है। ए, सूर्य, सावधान रहकर धनहानि से बच सकते हैं, आर्थिक नुकसान से बचे। बी, चंद्रमा, समस्याओं के बावजूद आपके प्रयास सफल होंगे। सी, बृहस्पति, निवेश का फैसला बहुत सोच समझ करके करें। डी, राहु, आज आपको आर्थिक लाभ हो सकता है, आर्थिक लाभ की उम्मीद है। ई, बुध, परिवार के लोगों के बीच तालमेल बनाना बहुत जरूरी है। एफ, शनि, आप सतर्क रह करके नुकसान से बच सकते हैं, ध्यान दीजिए, शारीरिक चोट के प्रति सावधान। जी, बृहस्पति, आज अनावश्यक वाद विवाद से बचना बहुत जरूरी है। एच, बुध, ग्रहों के संयोग से आज भाग्योदय का योग बन रहा है, आर्थिक प्रगति होने से दिन बहुत अच्छा रहेगा। आई, सूर्य, आज समस्याओं के कारण रह सकता है तनाव। जे, सूर्य, अपनी योजनाओं पर काम करने का सही समय है। के, चंद्रमा, शुभ समाचार मिलेगा, परिवार का सुख मिलने वाला है, परिवार में कुछ अच्छा समाचार मिलने वाला है। एल, बृहस्पति, आज घर पर माहौल अच्छा रहने की उम्मीद है। एम, राहु, रिश्तेदारों से मिल सकती है अच्छी खबर। एन, बुध, किसी से भी बात करते समय आप ध्यान रहिए, सावधान रह करके बहुत से नुकसानों से बच कर सकते हैं, खासकर धोखेबाजों से। ओ, केतु, घर में शांति और प्रेम का माहौल बनाए रखे, घर और दफ्तर में वाद विवाद से बचना बहुत जरूरी। पी, शनि, सरकारी तंत्र से लाभ होगा, नौकरी में लाभ की संभावना बहुत प्रबल है। क्यों, सूर्य, काम के साथ ही सेहत पर भी विशेष ध्यान देना जरूरी है, योग और ध्यान से अपना स्वास्थ्य बनाए बेहतर, आपको अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है आज। आर, चंद्रमा, व्यापार में उन्नति से दिन अच्छा हो सकता है, अपनी योजनाओं पर विचार करना बहुत जरूरी है, परिवार के लोगों के बीच तालमेल बनाए रखिए। एस, बृहस्पति,
आज आपकी आर्थिक सामाजिक उन्नति का विशेष दिन है। काफ़ी समय से रुके हुए जो काम हैं वो बन सकते हैं। स्वास्थ्य पर भी अच्छा ध्यान दीजिए, बहुत जरूरी ध्यान देना। टी राहु, योग और ध्यान से अपना स्वास्थ्य बेहतर बनाएं। आपका खान पान का विशेष ध्यान देना है, बहुत जरूरी है। यू शुक्र, पारिवारिक शांति से दिन अच्छा रह सकता है। परिवार के लोगों की समस्याओं पर ध्यान दीजिए। वी शुक्र, अपने काम काज पर ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी है। सूझबूझ से आप लिए गए फैसले अच्छे परिणाम देंगे। डब्ल्यू शुक्र, पैसे के निवेश से पहले सोच समझ करके विचार कीजिएगा, कोई निवेश जल्दबाजी मत कीजिएगा। एक्स बुध, भगवान का ध्यान करने से मिलेगी मानसिक शांति। परिवार या दफ्तर में वाद विवाद से दूर रहिए। वाई सूर्य, कामकाज के साथ साथ परिवार पर भी ध्यान दे, बहुत समय से चल रहे काम पूरे होने के आसार। जेड केतु, ग्रहों के योग से भाग्योदय का योग बन रहा। आर्थिक सामाजिक प्रगति के से बेहतर होगा आपका भाग्य भविष्य। सुख संयोग के अगले खास सेगमेंट पर हम मस्तक पर तिल के बारे में बात करते आ रहे हैं। आज मैं इस विषय पर कुछ और विशेष बातें आपको बतलाने जा रहा हूँ। मस्तक मंडल में तिल तिलक के स्थान के मध्य में पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, तिलक के स्थान के मध्य में, तो व्यक्ति के जीवन में दुख, संघर्ष, अपयश और घोर दुख का सामना करना पड़ता है। प्रायः ऐसे लोगों का जीवन दुख और निराशा में ही बीतता है। ऐसी स्थिति में इनको भगवान शिव की घोर उपासना करनी चाहिए, वही इनका समस्या का समाधान है। और जिन लोगों के 3 तिल तिलक स्थान के ऊपर होते हैं, ऐसे लोग बुद्धि विवेक के स्वामी होते हैं। बुद्धि विवेक तो इनके एकदम जागृत होता है और अपने बुद्धि विवेक ज्ञान अनुभव के बल पर शासन, प्रशासन और राजनीति के क्षेत्र में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हैं। वही 3 तिल तिलक के स्थान के निचले क्षेत्र में हो, यानी यहाँ, तो ऐसे लोग बहुत सफल बिजनेसमैन होते हैं। व्यवसाय तो इनके ब्लड में होता है। इनकी शिक्षा से व्यापार, इनकी शिक्षा भी कभी कभी व्यापार संबंधित होती है, या शिक्षा से ना भी संबंध हो तो भी व्यवसाय में जैसे ये लगता है बहुत जन्म से ही कोई प्रोफेशनल है और व्यवसाय करके अपने जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग व्यापार के क्षेत्र में बड़ी बड़ी फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज लगाते हैं। यदि 3 तिल मस्तक मंडल के दाहिने क्षेत्र में है और एक दूसरे के नज़दीक है, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करके बड़ी उपलब्धि प्राप्त करते हैं। लेकिन उपलब्धि मिलती भले संघर्ष हो। प्रायः ऐसे लोग शिक्षा, समाज, व्यवसाय के क्षेत्र में प्रतिष्ठित लोग होते हैं, जिनका नाम होता है। वही 3 तिल अगर बाएं क्षेत्र में हो, तो ऐसे लोग अपनी शिक्षा या व्यवसाय के माध्यम से विदेश में नौकरी प्राप्त करते हैं, या विदेश में शिक्षा प्राप्त करके विदेश में नौकरी और धन लाभ का विशेष योग होता है। और ये विदेश जो लोग नहीं जा पा रहे हैं वो निश्चय ही विदेश जाएंगे अगर ये लक्षण उनके मस्तक मंडल पर है। अगले कार्यक्रम में हम जानेंगे मस्तक मंडल से संबंधित कुछ अन्य रहस्य, कुछ अन्य लक्षण, जिनके आधार पर आपके जीवन की समस्याएं दूर होंगी और भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त होगा। आज का महामंत्र जाने। आपको आपके काम में यदि विघ्न बाधाएं आ रही हैं, मनोवांछित फल नहीं मिल पा रहा है, जो चाहते वो नहीं मिल पा रहा है, विवाह से संबंधित कार्य हो या फिर व्यवसाय से संबंधित कार्य हो, अथवा आप किसी मित्र को अपने साथ करके उसके माध्यम से व्यवसाय करना चाहते हो, वो मान ना रहा हो, उससे व्यवसायिक लाभ लेना चाहते हो, अपने दम पर जीवन को सुखद बनाना चाहते हो, तो भी किसी का वशीकरण बहुत जरूरी है। इस मंत्र से आपको जाप करने का विशेष फल ये होगा कि आप किसी को अपने बस में कर लेंगे और उससे वो कार्य करवा लेंगे। लेकिन इस मंत्र का प्रयोग नियमित 1 माला या 5 माला 40 दिन तक या 108 दिन तक करना है। देवी जी की प्रतिमा, अगर त्रिपुर सुंदरी देवी की प्रतिमा हो तो उनके सामने धूप दीप नैवेद्य समर्पित कीजिए, बढ़िया सी माला चढ़ाइए, श्रृंगार कीजिए, भोग लगाइए। पायस का भोग हो या पंचमल, पंचफल, पंचमेवा, मिश्री, किशमिश का भोग हो। इसके बाद आप हाथ में जल अक्षत पुष्प लीजिए, अपना गोत्र बोलिए, नाम बोलिए, संकल्प कीजिए, प्रार्थना कीजिए देवी जी की, और जो चाहते हो वो मांगिए, उनसे समर्पित कीजिए। अब इसके बाद इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या है? बड़े ध्यानपूर्वक आप मंत्र को लिख लीजिए, और अगर लिख नहीं सकते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप, और
मंत्र का उच्चारण करने के लिए हमारे वॉइस को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। मंत्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिपुरा मदने सर्व शुभम साध्य स्वाहा। फिर से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिपुरा मदने सर्व शुभम साध्य स्वाहा। इस मंत्र के नियमित प्रयोग से निश्चय ही 40 या 108 दिन में आपको फल प्राप्ति देवी जी की कृपा से अवश्य होगी।